गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू IAS PCS माइंड। जैसा कि लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि बीपीएससी में सोर्स क्या है, कौन कौन से बुक पढ़े और कहाँ कहाँ से कितने सवाल पूछे जाते हैं। तो इसके रिगार्डिंग जैसे लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे कि हिस्ट्री का वेटेज कितना है, करेंट अफेयर का वेटेज कितना है और आपका बिहार स्पेशल और साइंस खास करके 4 सेगमेंट का वेटेज ज़्यादा था। तो इसी के रिगार्डिंग में एक हमारी स्टूडेंट है मिस चंदा कुमारी, इनको डाउट था कि सर लास्ट क्लास में जो आप डिस्कस किए थे तो करेंट अफेयर का सर वेटेज क्या और क्या क्या पढ़े। तो मैं बुलाना चाहूँगा मिस चंदा कुमारी, आप आइए और आपको क्या डाउट है आप आके पूछ सकते हैं। हेलो सर। हेलो सर, मैंने जैसे कि देखा कि लास्ट क्लास में आपने डिस्कस किया था कि कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट हैं, किस किस सब्जेक्ट पे हमें फोकस करना चाहिए। सर, सब्जेक्ट तो आपने बता दिया, लेकिन अब इसमें आप एक बार कैटेगराइज कर दीजिए। जैसे कि आपने बोला कि करंट अफेयर पढ़ना है, तो करंट अफेयर तो सर बहुत बड़ा है। इतना बड़ा करंट अफेयर पढ़ेंगे तो टाइम के साथ कैसे मैनेज हो पाएगा, सिलेबस कैसे कवर होगा। तो आप कुछ ऐसे स्पेसिफाई कर दीजिए जिसमें कि हमें इस वाले पॉइंट को हमें ज़्यादा, इस वाले टॉपिक को हमें पढ़ना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बस ये मुझे जानना है आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। चंदा जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इन्होंने कहा कि सर करंट अफेयर का टॉपिक बहुत भास्ट है और साथ ही साथ हमारे पास समय कम है क्योंकि हमारे पास बस 50 ही दिन है, तो कौन सा टॉपिक डिस्कस करें। तो ठीक है मैम, मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो हम बताना चाहेंगे करंट अफेयर में क्या पढ़ना। तो सबसे पहले आप देखिए कि हमारा चैनल IAS PCS माइंड, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और थोड़ा सा मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर देना चाहता हूँ। मेरा नाम संतन कुमार है और करंट में मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मेवाड़ यूनिवर्सिटी में। और साथ ही साथ मेरा क्वालिफिकेशन के तहत देखिएगा, मैंने बीटेक विनोबा यूनिवर्सिटी से, LLB दिल्ली यूनिवर्सिटी, MA हिस्ट्री ऑनर से मेरा इग्नू से, और साथ में मेरा LLM भी मेवाड़ यूनिवर्सिटी। इसके अलावा मैं गेट क्वालिफाई हूँ और नेट क्वालिफाई हूँ। शायद ये विजिबल नहीं हो रहा होगा तो मैं बता देता हूँ, गेट और नेट दोनों में क्वालिफाई हूँ। और इसके अलावा आप देख सकते हो कि अभी मैं करंट में एडवोकेट भी हूँ दिल्ली हाई कोर्ट में। और इसके अलावा BPSC और JPSC से रिलेटेड मैं 4 टाइम्स मेंस लिखा हूँ और साथ ही साथ मैं 2 बार इंटरव्यू फेस किया हूँ। तो इसके रिगार्डिंग मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है। और हमारे पास जैसा कि आप देख रहे हैं कि 50 दिन बचा हुआ है, तो इस 50 दिन में करंट अफेयर का कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको कवर करे से हम BPSC ईजिली क्वालिफाई कर पाए। तो जैसा कि चंदा जी ने पूछी थी लास्ट अभी थोड़ा देर पहले कि सर कौन सा पोर्शन पढ़े, तो आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर का वेटेज 25 से 30 है। तो 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें मैं मेन फोकस बताऊंगा। कम से कम हमको लग रहा है 25 के आसपास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैसे सबसे पहला टॉपिक हम लिखे हैं कि इकोनॉमी सर्वे और बजट। तो 2 लेवल पर आपको पढ़ना होगा बजट। एक तो आप यूनियन लेवल पर बजट पढ़िएगा। जैसे आप देखिए कि जैसे भारत का GDP कितना है, भारत का बजट का साइज कितना है, तो भारत लेवल पर एक क्वेश्चन पूछेगा, एक बिहार लेवल पर पूछेगा कि बिहार का GDP कितना है या फिर बिहार का जो बजट कितना साइज क्या है। तो आप देखोगे जैसे यूनियन बजट, तो यूनियन बजट लगभग आप इस बार देखोगे कि जो 25-26 का जो यूनियन बजट है, तो आप देख सकते हो लगभग 50 लाख करोड़ का आप देख सकते हो और बिहार का लगभग 3 लाख करोड़ का बजट है। फिर राजकोषीय घाटा पूछेगा, GDP ग्रोथ पूछेगा, फिस्कल डिफिसिट पूछेगा कि राजकोषीय घाटा कितना हुआ। तो बजट से और इकोनॉमी सर्वे से इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूरा आपको नहीं पढ़ना है, बजट में इसी बिंदु पे आपको पढ़ना है। बजट 2 लेवल पर पढ़ना है। इसके अलावा आप देखोगे इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में किस राज्य का सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है। जैसे सबसे ज़्यादा वन का क्षेत्रफल किस राज्य में है या फिर प्रतिशत के हिसाब से कहा, जैसे MP का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। आप देखोगे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है, प्रतिशत में भी आप बात कर लो और साथ ही साथ आप बात कर लो आपको क्षेत्रफल में। फिर बिहार में भी इसी तरह पूछेगा, बिहार में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं। तो आप देखोगे चंपारण में पाए जाते हैं। तो अपडेट हुआ लास्ट में क्या था, अभी सबसे कम कहाँ है। तो आप देखो कि वन क्षेत्र कहाँ ज़्यादा है, वन क्षेत्र कहाँ, वन का घनत्व कहाँ है, क्षेत्रफल के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से। तो दोस्तों फॉरेस्ट रिपोर्ट में इस तरह पूछा जाता है। फिर आप देखोगे कि ऑल इम्पोर्टेंट स्कीम ऑफ यूनियन, मतलब केंद्र सरकार की योजनाएं क्या है और राज्य सरकार की योजनाएं क्या है। तो केंद्र सरकार के जितने भी योजना है, जैसे भी गरीब, आप देखो प्रधानमंत्री जनधन योजना, गरीब कल्याण योजना। गरीब कल्याण योजना के तहत जैसे मान ले 2 रुपये kg आप
₹3 kg चावल और ₹2 kg गेहूं ले रहे हैं, अभी तो फ्री कर दिया गया है। तो ये केंद्र सरकार का योजना था। और जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना भी केंद्र सरकार का था। अब बिहार का जैसे मान ले कोई सबसे फेमस योजना कोई है तो आप देखोगे सिविल सर्विसेज प्रोत्साहन योजना। सिविल सर्विसेज प्रोत्साहन योजना कहने का मतलब कि जो बच्चे बिहार में, अगर लड़की हो बीपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करती है तो 50,000 का स्कॉलरशिप बिहार सरकार दे रही है। बाकी इस तरह का फैसिलिटी किसी और स्टेट में नहीं है। तो बिहार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ST SC और OBC के स्टूडेंट है, अगर वो भी कोई प्रीलिम्स क्वालिफाई करते बीपीएससी तो उनको 50,000 का स्कॉलरशिप, अगर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हो तो 1 लाख का स्कॉलरशिप दिया जाएगा। तो आप देख सकते हो कि जो यूनियन लेवल पर स्कीम है और स्टेट लेवल पर स्कीम है, दोनों पूछा जाएगा। तो आपको स्कीम अल्टीमेटली कवर कर लेना है। फिर आप इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में जैसे नेशनल सिटीजन अवार्ड, जैसे सिविलियन अवार्ड जिसको बोलते हैं, इसमें बहुत सारा है। जैसे भारत रत्न किसको दिया गया, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, तो ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। और खास करके बिहार में किसको दिया गया, तो बिहार में किसको दिया गया, अभी हाल फिलहाल में जैसे भारत रत्न में लास्ट टाइम किनको दिया गया था, तो आप देख सकते हो कि लास्ट टाइम में किनको दिया गया था। स्वामीनाथन के बारे में आप लोग जानते होंगे, उनको दिया गया था। लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया था। तो दोस्तों आपको भारत रत्न वगैरह पढ़ के जाना है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, तो इस तरह बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। फिर मिलिट्री अवार्ड भी इसी तरह की, परमवीर चक्र किनको दिया गया, अशोक चक्र किनको दिया गया, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र। तो दोस्तों ये सब खास सेगमेंट है जहां से करंट अफेयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आप देखो कि जैसे इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर जितने भी लिटरेचर है, जैसे ज्ञानपीठ अवार्ड, अभी हाल ही में ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिया गया, इसके पहले ज्ञानपीठ किसको दिया गया था। तो दोस्तों इससे क्वेश्चन, साहित्य अकादमी, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, बिहारी सम्मान किनको दिया गया था, हिंदी भाषा के लिए किनको दिया गया, इंग्लिश के लिए किनको दिया गया, उर्दू के लिए किनको दिया गया। तो इस तरह के सवाल दोस्तों पूछे जाते हैं। तो आपको खास करके आप इसको टारगेट करना होगा, इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। फिर जैसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज दोनों लेवल पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको कि किनको दिया गया था। अवार्ड के बाद देख सकते हो फिर खेल रत्न में, तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड किनको दिया गया, अर्जुना अवार्ड किनको दिया गया, द्रोणाचार्य अवार्ड किनको दिया गया। तो आप देखो एक सीरीज है, तो इस सेगमेंट पे खास करके फोकस करना पड़ता है करंट अफेयर के लिए। फिर आप जितने भी पीस अवार्ड है, जैसे इंटरनेशनल गांधी पीस अवार्ड या फिर इंदिरा गांधी या फिर यूनेस्को पीस अवार्ड या फिर नोबल में शांति का पीस अवार्ड किनको दिया गया, तो खास करके सब टारगेटेड है जहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर फिल्म से बहुत सारा अवार्ड पूछा जाता है। फिल्म के अंदर में जैसे नेशनल फिल्म अवार्ड, ऑस्कर, कान, इस तरह का बहुत सारे फिल्म फेयर अवार्ड है जो दिया जाता है। अभी हाल ही फिलहाल में जैसे नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड लास्ट टाइम किनको दिया गया था, कौन सा एक्टर था बेस्ट एक्टर, तो आप ऋषभ शेट्टी जो मूवी था कंतारा, साउथ का एक मूवी था, उसको दिया गया था नेशनल अवार्ड। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार लास्ट टाइम किनको दिया गया, मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था। तो इस तरह का बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे आपसे। तो खास करके आपको टारगेट करना होगा बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, किसको बेस्ट मूवी, तो इस तरह का सवाल पूछे जाएंगे हर लेवल पर, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर दोनों। नेशनल लेवल पर तो इंडिया में, और इंटरनेशनल पर जैसे ऑस्कर खास करके पूछा जाता है। तो दोस्तों ये सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो आपको दिमाग में रखना होगा, जो हाईलाइट है उसको करके खास करके आप ध्यान दीजिएगा, उससे ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा देखिएगा आप इधर इंटरनेशनल लेवल पर ऑस्कर अवार्ड, कॉन्स, गोल्डन ग्लोब, बाफ्टा, ग्रैमी अवार्ड, ये सब सारे इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। यहाँ पर अंडरलाइन आप खास करके हाईलाइटेड है, तो आप देख सकते हो कि ऑस्कर अवार्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नोबेल प्राइज ऑलरेडी जैसे फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, बायोलॉजी के क्षेत्र में पूछे जाते हैं। उसके बाद एबल प्राइज मैथमेटिक्स में दिया जाता है, तो इससे सवाल पूछे जाते हैं। फिर बाकी रेमन मैग्सेसे, पुलित्जर, फिर आप इधर देखो ऑल ब्यूटी कंटेस्ट या पीजेंट पे जैसे मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड या फिर आप मिस इंडिया किनको दिया गया लास्ट टाइम, तो इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। फेमिना मिस इंडिया, मिस अर्थ। फिर आप देखना जितना भी स्पोर्ट अवार्ड में दोस्तों आप देख सकते हो, क्रिकेट से रिलेटेड, हॉकी से रिलेटेड, फुटबॉल से रिलेटेड, फीफा या फिर वर्ल्ड कप हो या मिक्स डबल हो बैडमिंटन में, सारे सवाल ये सब इंपॉर्टेंट सेगमेंट से पूछे जाएंगे। फिर इंडिया ने कितने ऑपरेशन चलाए, जैसे ऑपरेशन मदद, ऑपरेशन कैक्टस, ब्लू स्टार, बहुत सारे भी ऐसे ऑपरेशन जो चलाए गए हैं। तो ऑपरेशन से कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जो कितने सारे ऑपरेशन है। और मिलिट्री एक्सरसाइज जैसे सूर्य किरण या फिर वज्र या फिर अजय या फिर मैत्र, तो इस तरह का जो एक्सरसाइज है किसका, सूर्य किरण भारत और किसके बीच में, रूस के बीच में और इंडिया के बीच में कौन सा एक्सरसाइज मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो इससे बहुत सारे सवाल दोस्तों पूछे जाएंगे एक्सरसाइज से। फिर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के चेयरपर्सन, जैसे वर्ल्ड बैंक का चेयरपर्सन कौन है, आरबीआई का चेयरपर्सन कौन है,
IMF का चेयरपर्सन कौन है, WTO का चेयरपर्सन कौन है। तो इस लेवल पर जितने भी चेयरपर्सन है दोस्तों, इससे सारे सवाल पूछे जाएंगे। फिर इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल और नेशनल पर्सन जो न्यूज में रहा है, प्लेस न्यूज में रहा, जैसे बीच में अभी हमास और इजराइल का युद्ध हुआ, या फिर ईरान और इजराइल का युद्ध हुआ। अभी सबसे ज़्यादा फेमस न्यूज में जैसे देख सकते हो कि जैसे बेंजामिन नेतन्याहू, या फिर आप पुतिन का ले सकते हो, रूस का जो राष्ट्रपति है, या फिर नरेंद्र मोदी भी हाल फिलहाल बहुत न्यूज में रहे। तो जो इंपॉर्टेंट प्लेस हो या पर्सन हो, अक्सर दोस्तों उससे भी सवाल पूछे जाते हैं। जितना भी ट्रीटी और एग्रीमेंट हो, जैसे मान ले क्लाइमेट चेंज पे एग्रीमेंट क्या हुआ, या फिर क्योटो प्रोटोकॉल से लेके आपका किगाली तक बहुत सारे, ओजोन लेयर से भी बहुत सारे वियना समझौता है, तो उससे सवाल पूछे जाएंगे। फिर है कि वर्ल्ड में और इंडिया में मतलब मिनरल और क्रॉप्स में रैंक, जैसे भारत में सबसे ज़्यादा चावल कहाँ उत्पादन होता है या विश्व में कहाँ होता है। भारत में चावल में मान लें अगर यूपी और बंगाल को मारेंगे, विश्व में चाइना है। मिनरल में तांबा कहाँ है, पेट्रोलियम कहाँ है, यूरेनियम कहाँ है। तो दोस्तों इससे पूछेगा। बिहार लेवल पर पूछ जाएगा बिहार में सबसे ज़्यादा सोना कहाँ है। तो जैसे मान लें अभी सोना का, जैसे मान लें जमुई का एग्जाम्पल आप लेटेस्ट में ले सकते हो। तो मिनरल्स हो, क्रॉप्स हो, कुछ भी हो, तो इससे ज़्यादा अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। फिर और इम्पोर्टेंट ऐप, नया नया जो भी ऐप आया है, जितने भी आपके मोबाइल में ऐप आया, जैसे भीम ऐप आया था तो हाईलाइट था, तो उस समय पूछ लिया था भीम कितने लेयर में सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो जितने भी नया ऐप आया है, फिर जितने भी समिट जो ऑलरेडी, जैसे देख लो G20 का समिट कहाँ हुआ, लास्ट टाइम में दिल्ली में हुआ था। G20, G7, इस तरह बहुत सारे समिट है दोस्तों, इससे सवाल पूछे जाएंगे अक्सर। इतने सारे समिट है, बीमस्टेक कहाँ हुआ, ओपेक कहाँ हुआ, नाटो कहाँ हुआ, चोगम, UNCCC, तो बहुत सारे पूछे जाएंगे। न्यू बुक्स एंड राइटर, अभी नया नया बुक आया, जैसे एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, लिखा गया था किन पे, मनमोहन सिंह पे, किसने लिखा था। तो दोस्तों इस तरह भी बहुत सारे लेटेस्ट नए नए बुक आए हैं, तो दोस्तों इससे सवाल पूछा जाएगा। स्पोर्ट में जैसे ओलंपिक में इंडिया का रैंक क्या रहा, कितना गोल्ड कितना सिल्वर लाया, फिर एशियन गेम में कितना रैंक था, कॉमनवेल्थ में क्या था, नेशनल गेम में किसका सबसे रैंक 1 कौन था, केरला था, मिलिट्री था, उत्तराखंड था। दोस्तों इससे सवाल बहुत सारे पूछे जाएंगे। फिर ऑलरेडी फीफा का डिस्कस कर चुके हैं, 2020 क्रिकेट में 50 में कौन जीता, टेस्ट में कौन विनर रहा, तो सारा दोस्तों इससे सवाल पूछा जाएगा। बैडमिंटन से US ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, मिक्स डबल, सिंगल, बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे कौन जीता। हॉकी भी सेम है, वर्ल्ड कप, एशिया कप किसने जीता लास्ट टाइम। और लास्ट ये 5 पॉइंट बचा हुआ दोस्तों, जैसे न्यू डेवलपमेंट ऑफ साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नया नया डेवलपमेंट, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया डेवलपमेंट हुआ। साथ ही साथ आप जैसे मंगल मिशन के अलावा शुक्र मिशन का बात हो रहा है, चंद्रयान 4 का बात हो रहा है, या फिर आप देखोगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का बात हो रहा है, तो इससे सवाल पूछा जाएगा। न्यू इनिशिएटिव ऑफ इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी में नया नया क्या इनिशिएटिव लिया गया, ग्लोबल वार्मिंग का टेम्परेचर क्या बढ़ा, कौन कौन गैस को ग्लोबल वार्मिंग में डाला, मतलब ग्रीन हाउस गैस में डाला गया है, तो इससे पूछेगा। सुप्रीम कोर्ट का नया नया अमेंडमेंट या फिर जजमेंट पूछेगा। यहाँ पर न्यू अमेंडमेंट क्या हुआ, जैसे ट्रिपल तलाक पे कानून बना था, सबरीमाल पे कानून बना था, या फिर 10% रिजर्वेशन पर कानून बना था। तो नया नया जितना भी अमेंडमेंट होगा उससे पूछा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, तो जैसे मान ले राम मंदिर पर जजमेंट आया, सबरीमाल पे जजमेंट आया, या फिर ट्रिपल तलाक पे जजमेंट आया, तो लेटेस्ट में जितना भी जजमेंट आएगा, इलेक्टोरल बॉन्ड पे जजमेंट आया था, तो जितना भी नया अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है करंट अफेयर में वो भी आएगा। न्यू हिस्टोरिकल साइट, जैसे मान ले धौलावीरा को भी सबसे बड़ा साइट माना गया था कि भाई धौलावीरा भी हड़प्पा का सबसे बड़ा साइट था, लेटेस्ट खोज हुआ था। सरस्वती नदी का एग्जिस्टेंस है या फिर सिर्फ किताबों में दिया गया था। तो दोस्तों हिस्टोरिकल प्लेसेस से नया आएगा। अभी नया हाल ही में किसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया है, तो इससे दोस्तों क्वेश्चन आएगा। फिर इंपॉर्टेंट डे, जैसे मान लें पर्यावरण दिवस, जैसे 5 जून को पर्यावरण दिवस हम लोग मनाते हैं, 21 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, तो जैसे योगा डे। तो दोस्तों इससे भी बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद अदर मिसलेनियस टॉपिक, जैसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जैसे मान लें तिरुपति का लड्डू या फिर बनारस का साड़ी को GI टैग दिया गया, तो ये सब ऑलरेडी आप लोग जानते। तो अभी नया नया अभी अल्फांसो आम किसको दिया गया, या फिर जो अभी खाजा जो लेटेस्ट आया किसको दिया गया, या फिर लिट्टी चोखा किसको GI टैग दिया गया, फिर रसगुल्ला किसको GI टैग दिया गया। तो दोस्तों ये हमारा 26 इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिससे हमको करंट अफेयर पढ़ना होगा। जो जैसे कि चंदा कुमारी जी ने पूछा कि सर क्या सेगमेंट होगा, तो 25-26 सेगमेंट से ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा करंट अफेयर पढ़ने का आपके पास टाइम है नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, हमारा 25 से 26 टॉपिक था। तो आज के लिए इतना ही रहने देते। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो और कंटेंट बनाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।